जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 मासूम लोगों की जान चली गई। पहलगाम में आतंकवादियों ने आम लोगों के साथ साथ देश की सुरक्षा में तैनात 3 सर्विंग अफसरों को भी अपना निशाना बनाया। मारे गए लोगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की आतंकियों ने उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी जान ले ली। ये तीनों अफसर छुट्टी पर अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। बिहार के रोहतास जिले के आरोही गांव के रहने वाले मनीष रंजन इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे और फिलहाल हैदराबाद में पोस्टेड थे। मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे और भारतीय नौसेना में कोच्चि में पोस्टेड थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। इस आतंकी घटना में मारे गए लोगों का परिवार सदमे में है। गृह मंत्री अमित शाह पीड़ितों के परिवारों के बीच पहुंचे और लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। इस बीच पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा चरम पर है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 हिंदुओं का कत्लेआम। जम्मू कश्मीर में आमतौर पर कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई आतंकी संगठन यहां आने वाले पर्यटकों को अपना निशाना बनाए, क्योंकि पर्यटन के व्यवसाय से ही यहां के लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। लेकिन इस बार तो आतंकियों ने कश्मीर के आवाम की भी चिंता नहीं की और मासूम लोगों को अपना निशाना बना दिया। ओ था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत दी कश्मीर की है। इस हमले को लेकर अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हमला आर्मी चीफ असीम मुनीर के जहरीले भाषण के बाद हुआ है। My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के। इसे पूरी तरह से सोच समझकर अंजाम दिया गया। आतंकियों ने बाकायदा अपने हेलमेट में कैमरा लगाकर इस दहशत भरे मंजर का वीडियो भी बनाया। पूरे आतंकी घटनाक्रम और इसके बारे में मिल रही जानकारी के आधार पर कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि भारत को इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाना चाहिए और दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश करके उसे आतंकी राष्ट्र घोषित करने की अपील करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से हमला हुआ वो बिना किसी सुनियोजित तैयारी के संभव ही नहीं था। आतंकियों ने सोच समझकर ऐसे स्थान को चुना जहां तक मदद पहुंचाना मुश्किल था। उनके पास AK-47 जैसे घातक हथियार थे। उन्होंने पुरुषों को अलग कर टारगेट किया। ये सब पहले से किया हुआ प्लान था। इस आतंकी घटना की पूरी दुनिया ने निंदा की है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ होने की बात कही है। ऐसे में यही सही समय होगा जब भारत अपनी चिंताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ रुख करे और पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।